जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें यूपी ANM GNM की वैकेंसी जो है आज के एडमिशन के लिए आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं। गवर्नमेंट फॉर्म तो यहाँ पे एज की बात करें तो 17 से 35 साल मांगी गई है। वहीं बात करें एप्लीकेशन फीस की तो आपका 200 रुपये जनरल के लिए, OBC EWS SC ST के लिए 100 रुपये है। वहीं एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे इसमें सिलेक्शन होने वाला है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 10+2 जिन्होंने बायोलॉजी से किया है, साइंस स्ट्रीम वाले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओनली यहाँ पे आपका GNM के लिए आपका मेल है या फीमेल है, दोनों आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपका जो बात करें आपका ANM की तो ANM में ओनली फीमेल अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जनरल OBC EWS के 45% मार्क होना अति आवश्यक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कानपुर नगर, इलाहाबाद, बरेली, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, यहाँ पे इतनी सारी जो है दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम भी देख सकते हैं, आपको कौन कौन से कॉलेज दिए हुए हैं तो कॉलेज का नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कितने कितने जो है आपका वहाँ पर वैकेंसी एडमिशन के लिए दी गई है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कौन सी क्लास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, GNM के लिए ANM के लिए, तो वो सिलेक्ट करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर क्या है आपका लोडिंग चलेगा। इसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या रजिस्टर ऑनलाइन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछता है आपका नाम, तो आपको सबसे पहले क्या है आपका नाम यहाँ पर डालना होगा। उसका पूछता है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। जो ईमेल आईडी आपकी वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। एंड ईमेल डालने के बाद नीचे दिखाई देगा सबमिट, तो आपको क्या है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर लगाया है तो उस पर एक OTP आया होगा। OTP आया होगा तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। तो OTP नहीं आया है तो आपका OTP आ जाएगा। अगर फिर भी OTP नहीं आता है 5 से 7 मिनट आप इंतजार करेंगे, उसका रीसेंड OTP कर सकते हैं। अगर आपका OTP आ गया है तो एक बार OTP यहाँ पर देख लेंगे एंड जो OTP आया है वो आपको डाल देना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। और आप उसके बाद क्या आपका लॉगिन करना है। आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको बैक पेज पर जाना होगा एंड यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। जो आपका जो भी नंबर आया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पूछता है पासवर्ड, तो आपका पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर आया है वो डाल देना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका क्या है अगर आप गलती कर देते हैं तो आपको क्या है एडमिशन होने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पूछता है क्या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्राप्त 40 अंक के बराबर से अधिक हैं, तो आपका इंग्लिश में 40% मार्क्स कम से कम है या उससे ज्यादा है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसका पूछता है विभाग NHM में पिछले 5 वर्षों में ANM कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसका पूछता है आर यू रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल फैकल्टी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसका पूछता है क्या आप विज्ञान समूह में इंटर पास किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। वहीं आपको पूछता है फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम डाल देना है एंड मदर्स नेम आपको डालना होगा। वहीं आपको पूछा कैटेगरी, आपको जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपको पूछा आप यूपी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से तो वो आपको करना है। तो पूछा आपका कैटेगरी कौन सा है तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका आसनादेश के अनुसार शारीरिक रूप से दिव्य ज्ञान आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपका नीचे पूछता है नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर नेशनलिटी जो है डालना होगा। नेशनलिटी डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका जन्म की तारीख,
तो यहाँ पे आपको क्या है ये खाली छोड़ देना है। वैवाहिक स्थिति आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। एंड आपको नीचे दिखाएगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको पूछा आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड वोटर ID ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप, तो आपको यहाँ पर नंबर उसका डालना होगा उसका। इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपको बैंक डिटेल, तो आपका अकाउंट बैंक धारक का नाम, आपका नाम क्या है बैंक में वो आपको डाल देना है। बैंक अकाउंट नाम क्या है बैंक का वो आपको डालना होगा। तो आपको डालने के बाद IFSC कोड दिखाई देगा, IFSC अकाउंट नंबर डाल देना, अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है। उसका पूछता है आपका एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर है, गली नंबर है, ये चीज जो है डालनी होंगी। किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको विलेज कौन सा है वो यहाँ पर लिखना होगा। पोस्ट कहाँ है वो आपको डाल देना है। ये सारी चीज फिल करने के बाद आपको सब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं। उसका क्या आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका खुल जाएगा एजुकेशन डिटेल। तो आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपका क्या है आपको पूछता है 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था तो वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड रोल नंबर आपका क्या है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको दिखाएगा सर्टिफिकेट नंबर, तो आपकी मार्कशीट पे दिया हुआ है, अगर सनद है तो आपकी सनद पे भी दिया हुआ है। वहीं आपको पूछा मार्कशीट सीरियल नंबर, तो सबसे ऊपर सीरियल नंबर ही लिखा रहता है। उसका पूछा परसेंटेज है या CGP है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। टोटल एंड ऑफ्टर मार्क आपको डालने होंगे। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपको परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वही आपको पूछा 12th किस बोर्ड से पास किया था एंड किस ईयर में आपने पास किया था। रोल नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। एंड सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। उसका पूछा मार्कशीट नंबर, जो आपकी मार्कशीट पे सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है वो आपका मार्कशीट नंबर होता है। एंड यहाँ पर परसेंटेज है CGP है वो आपको डालना होगा। एंड टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 आपको डालना होगा। यहाँ पर परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपको आता है सिग्नेचर, तो आपको सबसे पहले क्या है सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों एक ही में अपलोड करने होंगे। तो आप एक ही में अपलोड, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों एक ही में अपलोड होने चाहिए। तो आपको किस तरीके से अपलोड करने वो मैं आपको बता दूं। ये आपका जैसे फोटोग्राफ है तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ के नीचे क्या है आपको सिग्नेचर जो है एडजस्ट करने होंगे। तो आप फोटो के नीचे ही आपको सिग्नेचर एडजस्ट करने, तो आप कैसे कर पाएंगे वो आपको होता है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं या डेस्कटॉप है तो फोटोशॉप खोलेंगे। फोटोशॉप में आप अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर जो है नीचे लेके रख देना है। एंड आपको यहाँ पर आपका साइज सेट कर लेना, आपको कितने साइज में आपको ये देना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, आपका इस तरीके से आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कर देंगे एंड आपको सेव जो है कर लेना है। तो आपको फोटोग्राफ का यहाँ पे साइज और बता दो आपको साइज कितना मांगा गया है। तो यहाँ पे मांगा गया 170 बाई 137। तो आपका 170 बाई 137 जो है मांगा गया। जो आपका हाइट होगा वो 170 होगा। तो आपको क्या है यहाँ पर एक बार चेक कर लेना। आपका हाइट जो है 170 है तो यहाँ पर 132 है। तो इस तरीके से आप अपना साइज जो है बना पाएंगे। यहाँ पे इसी तरीके का फोटोग्राफ अपलोड होगा एंड सेव कर देंगे। तो आपका सेव यहाँ पर डेस्कटॉप कहीं भी आप अपना सेव कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ अपलोड करने का सिस्टम। तो आपको यहाँ पर क्या है फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कि आपका फोटोग्राफ आ गया है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड साफ साफ लिखा हुआ PDF में आपका 300 KB से कम में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है आपका, उसका 12th की मार्कशीट है। अगर सर्टिफिकेट अलग नहीं है तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। उसका बाद आधार कार्ड है आपका, मूल निवास है, डोमिसाइल, तो ये आपको अपलोड करने होंगे। उसका दिखाई देगा आपका फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर जाएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो कॉलेज से बन जाएगा, जिस प्रीवियस कॉलेज में आपने जो है किया है उससे आपका जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आपको यार अगर मूल निवास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, आप बाद में बनवा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, 10th 12th आपका जरूरी अपलोड
करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको क्या यहाँ पर सारी एक बार व्यू करके चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप एक बार व्यू करके जरूर चेक कर ले आपने कहीं गलती तो नहीं किया। गलती किया तो आपको प्रॉब्लम होगा और आपका जो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर मेरी सारी डिटेल सही है। उसके बाद आपको गलत है तो बैक टू एडिट करेंगे, अन्यथा क्या आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार सही से चेक कर लें यहाँ पे। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, गलती है तो बैक टू एडिट अन्यथा फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं चार्ज आ गया एप्लीकेशन फीस, तो आपको भुगतान करने पे क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर पे करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, तो बहुत सारे ऑप्शन जो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो आपको अपना क्या है पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल माना जाएगा। तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल नहीं माना जाएगा जब तक आप जो है पेमेंट पे नहीं कर देते। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो गया तो आपको प्रिंट निकाल लेना था। नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।